वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ आज चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर की मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मार्गला एवेन्यू की इफ्तिताई तकरीब में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान स्वीट होम्स को हुकूमत की तरफ से ट्रांसपोर्ट विंड्स का अतिया भी पेश किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ट्विटर पर लिखा, सबको सलाम, मैं आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान झगड़ा नहीं बनना चाहता। अदम इस्तेकाम और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पीसीबी के लिए अच्छी नहीं। इन हालात में पीसीबी की चेयरमैनशिप का उम्मीदवार नहीं हूँ। तमाम स्टेक होल्डर्स को गुड लक। FIA का इंसानी स्मगलर्स और सहूलतकारों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। FIA की कराची, हैदराबाद और कोयटा में विजिलेंस कमेटियां तश्कील देने की हिदायत। कमेटियां हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने की पाबंद होंगी। यूनानी कोस्ट गार्ड की सफाकियत और बेहिसी, इंसानियत भी शर्मा गई। समंदर इंसान निकलता रहा, यूनानी कोस्ट गार्ड पैंतरे बदलते रहे। कश्ती डूबने के बारे में चंद अहम शवाहिद मिल गए। यूनानी कोस्ट गार्ड्स के बदलते बयानात से शकूक व शुबहात पैदा हो गए। कश्ती डूबने से कबल 7 घंटे तक एक ही जगह पर खड़ी रही। कश्ती को सिग्नल के हवाले से भी कोई मसला नहीं था। मैरीन ट्रैफिक के ट्रैकिंग डेटा ने यूनान के सरकारी दावों के पोल खोल दिए। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के शिकार अफराद मदद के लिए पुकारते रहे, जबकि कोस्ट गार्ड्स ने इन्हें मुआवनत फराहम न की और ना ही खुराक दी। हेलीकॉप्टर भी फिजा में जस्ट मंडलाता रहा। हादसे के बाद 18 घंटे तक यूनानी कोस्ट गार्ड्स कश्ती के गिर्द चक्कर लगाते रहे, लेकिन डूबने वाले अफराद को बचाने के बजाय तमाशा देखते रहे। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानी की ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कश्ती हादसे में जाम बहक 79 तारकीन वतन की मैयत एथेंस में सर्द खाने में मुंतकिल। आज से DNA टेस्ट का अमल शुरू होगा। 79 डेड बॉडीज में से ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों की होने का खदशा। लाशों का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया। यूनान में तैनात पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं पोस्टमार्टम के बाद DNA सैंपलिंग करेंगे। सेहतियाब होने वाले अफराद भी मालाकासा कैंप मुंतकिल हो गए। लाशों की शनाख्त के लिए वजारत दाखिला में सेल कायम। वजारत खारजा और वजारत सेहत के हुक्काम भी शामिल। चाहे हम ऑपोजिशन में हो या हम हुकूमत में हो, जो हमारा हुकूमत के अंदर चाहे कोई पॉलिसी पे इख्तलाफात हो या दूसरा नज़र हो या हमारा कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो, वो हमारा हक है कि हम अप्रोप्रिएट फॉर्म्स पे वो उठाते रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के साथ सियासी इख्तलाफात रहेंगे, जाती मुखालफत नहीं होगी। इलेक्शन नजदीक आ गया। आसिफ जरदारी लाहौर में बैठेंगे। लाहौर भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा आज हम इत्तेहादी हुकूमत में हैं। उम्मीद रखता हूँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत सियासत को आगे लेकर जाएंगे। मुस्तकबिल में भी नून लीग के साथ कोई इख्तलाफ होता नजर नहीं आ रहा। आम इंतखाबात के लिए अपना मंशूर कौम के सामने रखेंगे। मुस्तकबिल में कोई भी वफाकी हुकूमत हो, हम मुल्क के वसी तर मफाद में इसके साथ मिलकर काम करेंगे। वो दोस्त जो पाकिस्तान के बहुत काबिल एतबार दोस्त हैं, बुरे वक्त में उन्होंने हमें हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, वो भी कहते तो नहीं, लेकिन आप चेहरों से जान सकते हैं कि वो कहते हैं कि आपने कब तक कर्जे लेने हैं। हमें कर्जों से जान छुड़ाना होगी। कौम मुश्किल से निकलने का फैसला कर ले तो कोई रुकावट नहीं रहती। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा चीन वाले हमारी शक्ल देखते हैं कि यह कब तक कर्ज लेते रहेंगे। कर्जों का सही इस्तेमाल करने वाली कौमें आगे बढ़ती हैं। कौमों को जिंदगी में मुश्किल वक्त आते हैं। बाज़ लोगों ने चीन के हवाले से बदगुमानियां पैदा की। जुमले कसने से चीन नाराज हुआ। आज हमें चीन को यकीन दिलाते 1 साल हो गया कि वो सब आर्जी था। दोस्तों पर इल्जामात से बड़ी मोहसिन कुशी और क्या होगी। चीन समझ गया पाकिस्तान मुश्किल में है, इसलिए हाथ थामना होगा। मेरा बस चले तो आज हर बच्चे के हाथ में लैपटॉप हो। नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। तख्त लाहौर की जंग है और हम भी दावेदार। मर्जी के लोग लगाकर इलेक्शन चाहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। नदीम अफजल चंद ने कहा, पंजाब में जो कुछ हो रहा उस पर हमें मजबूर ना किया जाए।
हम जानते हैं कहां कौन सा बजट जाया किया जा रहा। हम ऐसा इलेक्शन भी नहीं चाहते जो 90 की दहाई जैसा हो। पंजाब में जो काम हो रहे, प्री पोल धांधली हो रही, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर पीपल्स पार्टी और नून लीग को अमल करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तकरीर के बाद तूफान बरपा हुआ, इसकी मुजम्मत करते हैं। मुस्लिम लीग नून का सिंध में कदम मजबूत बनाने का फैसला। सिंध की तंजीम में अकाड़ उखाड़ पिछाड़। मरियम नवाज नून लीग सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह और सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी से मायूस, ओहदों से हटाने का फैसला। मिफ्ता इस्माइल को पार्टी ओहदे से अलग करके आइंदा कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। मरियम नवाज कहती हैं, जब नून लीग के लोगों ने दूसरी जमातों में शमूलियत इख्तियार की तो शाह मोहम्मद शाह और मिफ्ता इस्माइल क्या कर रहे थे, क़यादत को भी आगाह नहीं किया गया। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही की जेल में मुलाकात 1 घंटा तक जारी रही। हम तहरीक इंसाफ के साथ मुकम्मल खड़े हैं। शुजात हुसैन और परवेज इलाही की मुलाकात का यह मतलब नहीं कि हम काफ लीग में शामिल हो रहे। मुनस इलाही का ट्वीट, साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को जेल में B क्लास मिल गई। महकमा दाखिला पंजाब ने कैंप जेल को अहकामात जारी कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। अलकादर ट्रस्ट केस में चेयरमैन पीटीआई की भी अबूरी जमानत में 4 जुलाई तक तौसी। अलकादर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की भी जमानत कबल इस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 4 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। बुशरा बीबी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दर्ज मुकदमात की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में पेश। नैब ने जवाब जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। अदालत ने नैब को जवाब जमा करवाने के लिए आज तक की मोहलत दे दी। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत कहा, हुकूमत कानून साजी कर सकती है मगर नजरसानी में अपील का हक देना दुरुस्त नहीं लग रहा। एक आईनी मामले के लिए पूरे आइन को कैसे नजरअंदाज करें। अगर नजरसानी का दायरा इख्तियार बढ़ा दिया जाए तो क्या यह तफरीक नहीं होगी। फैसला जल्द ही सुनाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि यह कानून बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात से मुतालिक है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, हुकूमती कानून साजी से किसी के साथ इस्तेसाल नहीं हुआ। वकील इलेक्शन कमीशन की भी दलाइल देने की कोशिश, चीफ जस्टिस ने दलाइल देने से रोक दिया। कहा, आप तो इसमें फरीक ही नहीं, आपकी नजरसानी को इसका एक्ट का फैसला आने के बाद सुनेंगे। जिलहज का चांद नजर आ गया। चेयरमैन मरकजी रोहित हिलाल कमेटी सैयद अब्दुल खबीर आजाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान, यकम जिलहज आज, ईद उल अजहा 10 जिलहज 29 जून बरोज जुमेरात को होगी। लोकल काउंसिल कराची से बहैसियत ने हल्फिया इकरार करता हूँ कि मैं पाकिस्तान से मुखलिस और वफादार रहूंगा। कराची में पीपल्स पार्टी के पहले मेयर ने हल्फ उठा लिया। मुर्तजा वहाब ने ओहदे का हल्फ उठाया। डेप्यूटी मेयर के लिए सुलेमान अब्दुल्ला मुराद ने हल्फ उठाया। तकरीब हल्फ बर्दारी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी शिरकत की। धांधली के इल्जामात लगने वालों को कारकर्दगी से जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा, हमें माजी में ताकत के बलबूते पर मेयर बनाने से रोका गया था। हमसे इलेक्शन छीने जाते थे, फिर भी हमने अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखी। पीपल्स पार्टी को माजी में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता तो हमारी कारकर्दगी मुख्तलिफ होती। माजी में कराची एक फोन कॉल पर चलता था। हम तकसीम और नफरत की सियासत को खत्म करने की कोशिश करेंगे। सबको दावत देता हूँ कि आए मिल बैठकर तमाम मसाइल का खात्मा करें। कराची के मसाइल का हल करने के लिए खुसूसी तवज्जो दें। इस मुल्क को अगर कोई शहर बचा सकता है तो वो सिर्फ कराची है। कराची का बुनियादी मसला पानी का है। वज़ीर आज़म ने हमें पानी के मसले को हल करने की यकीन दहानी कराई है। पंजाब में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 30%, पेंशन में 5% इजाफा।
इसी साल से जायद उम्र वाले अफराद की पेंशन में 20% इजाफा होगा। 336 अरब रुपए का सरप्लस बजट। पंजाब को एनएफसी के तहत 3645 अरब रुपए मिलेंगे। ज़राए आमदन के हुसूल के लिए 579 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर। सूबाई महासिल में 393 अरब रुपए और नॉन टैक्सेस में 186 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। सेल्स टैक्सेस में 240 अरब रुपए। नेट हाइडल प्रॉफिट में 30 अरब रुपए का तखमीना मुकर्रर। मुआशी बदहाली के बावजूद पंजाब की आला अफसरान पर नवाजिशात। तमाम सूबाई महकमों के सेक्रेटरीज, SMPR चेयरमैन, PND चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को 1 माह की तनख्वाह बतौर एजाज देने का फैसला। बलूचिस्तान का 750 अरब रुपए का बजट पेश। मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 रुपए रखने की तजवीज़। 49 अरब रुपए खसारे वाले बजट में PSDP के लिए 229 अरब रुपए मुख्तस। गैर तरक्याती खराजात का हुजूम 437 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। सूबाई वज़ीर ख़जाना ज़मुर्क अचकज़ई आइंदा माली साल का बजट पेश किया। सेहत के लिए मजमूई तौर पर 65 अरब रुपए, तालीम के लिए 77 अरब रुपए, अमन व अमान के लिए 53 अरब रुपए रखने की तजवीज़। NFC अवार्ड से बलूचिस्तान को 521 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के। आइंदा माली साल के लिए बलूचिस्तान की मजमूई आमदनी का तखमीना 701 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बजट की दस्तावेजात सामने आ गई। मजदूर की माहाना उजरत 26,000 से बढ़ाकर 32,000 रुपए करने की तजवीज़। 4 माह के अखराजात के लिए 462 अरब रखने की तजवीज़। जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 112 अरब, तनख्वाहों के लिए 192 अरब, 97 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। जबकि पेंशन के लिए 42 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। BRT के लिए सब्सिडी की मद में 1 अरब रुपए रखे जाएंगे। यूनान कश्ती हादसे वज़ीर आज़म की हिदायत पर कायम कमेटी ने काम शुरू कर दिया। FIA से लाहौर और इस्लामाबाद जोन से इंसानी स्मगलर्स का रिकॉर्ड तलब। कमेटी इंसानी स्मगलिंग के पहलू की तहकीकात करके जिम्मेदारान का तयन करेगी। 1 हफ्ते में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करके मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कश्ती हादसा केस में मुलव्विस एजेंट साजिद महमूद के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। FIA की गुजरात में कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस एक और इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम शब्बीर ने मुतासरा शहरियों को यूरोप भिजवाने के लिए फीकस 23 लाख रुपए लिए। इंसानी स्मगलर का ताल्लुक वजीराबाद से है। कश्ती हादसे में गुजरात, गुजरावाला और लाहौर से 5 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। 20 के खिलाफ मुकदमात दर्ज। DG FIA की सरबराही में इजलास में ब्रीफिंग। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए FIA लाहौर, गुजरात, गुजरावाला, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में टीमें तश्कील। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इंटर एजेंसी टास्क फोर्स का इजलास भी आज तलब कर लिया गया। हमारी मैशत ठीक होती तो यूनान जैसे वाकयात ना होते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। यूनान की कोस्ट गार्ड्स ने तारकीन वतन के साथ जुल्म किया। रोजगार के मौके ना होने पर लोग बाहर जाते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलात से ही पाकिस्तान चलता है। यह हमारी लाइफ लाइन है। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस तमाम अफराद को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। कश्ती हादसे पर सोग का ऐलान दुरुस्त, लेकिन कौम को हकायक बताए जाएं। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंक्वायरी कमीशन का क़याम भी ठीक है। हुकूमत हादसे का शिकार 300 घरानों के हालात को देखे। घर में सफ़े मातम है और ये मालूम ही ना हो कि आपका प्यारा जिंदा भी है कि नहीं। दफ्तर खारजा खामोश है, हकायक नहीं बताए जा रहे। जो हमने क्राइसिस सेल बनाया था, क्या वो काम कर रहा या नहीं। PDM का इत्तेहाद बिखर रहा है। कल से इसकी शुरुआत हो चुकी। थाना खन्ना के हंगामा आराई केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत में आज तक के लिए तौसीह। यूनान कश्ती हादसा इंसानी अलमिया है। सैकड़ों अमवात के जिम्मेदारान, एजेंटों और कंपनियों
कड़ा मुहासबा होना चाहिए। मैयतों को जल्द अज जल्द पाकिस्तान लाने के फौरी इंतखाबात किए जाएं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की हुकूमत वज़ीर आज़म को हिदायत। तहरीक इंसाफ का एजेंडा पाश कर दिया। आइंदा इस शख्स के दोबारा इक़्तिदार में आने का ख्वाब कोई नहीं देखेगा। फजल रहमान का टांक में तकरीब से खिताब। कहा, पीटीआई हुकूमत के खिलाफ हमने कलमा हक बुलंद किया। कहा था, पीटीआई बैरूनी एजेंडे पर गामजन है। इसराइल ने जनूबी एशिया में अपने नेट का मंसूबा बनाया था। अलहदगी पसंद तहरीक चलाने का मकसद पाकिस्तान को तोड़ना था। मुल्क दुश्मन अनासिर आज पीटीआई की हिमायत में सामने आ गए। इस फितने का खात्मा कर दिया गया। पाकिस्तान में इस्लाम के अलावा कोई निज़ाम नहीं चल सकता। आलमी सतह पर पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को बहाल करेंगे। IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान का नाम फिर से शामिल नहीं। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए IMF से बातचीत कर रखे गए। जून के अख्ताम तक IMF के साथ जायजा मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुक्काम वजारत खजाना का बयान। पाकिस्तान को IMF का प्रोग्राम ना मिला तो मुआशी हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान की डिफॉल्ट का खतरा मजीद बढ़ जाएगा। जून के आखिर तक पाकिस्तान को मजीद $90 करोड़ की अदायगी करना है। पाकिस्तान को दिसंबर तक डॉलर महफूज बनाने की अशद जरूरत है। इस्तौर और स्कर्दू का राबता बहाल। देवसाई में सड़क से बर्फ हटा दी गई। 9 महीने बाद इस्तौर से स्कर्दू का जमीनी राबता बहाल हो गया। देवसाई रोड खुलने से सयाहों समेत मकामी अफराद को भी सफरी सहूलियात फराहम होगी।